बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो के अंदर हमने नाजरीन बात करनी है 3 दफा के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से। नवाज शरीफ साहब माजी में अगर हम नजर दौड़ाएं तो जाहिर है जो रिसेंटली ईदें 5, 6, 7, 8 ईदें गुजरी हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने वो ईदें जो है बरतानिया में मनाई है, पाकिस्तान में नहीं मनाई। हालांकि कहा जाता है कि लोग जो है ईद मनाने अपने घरों को जाते हैं। कराची से वो लालचंद गालिबन उनका नाम था, पाकिस्तान के जिनके ऊपर मूवी बनी थी, मैं नाम उनका फिर भूल गया हूँ। अच्छा, एनीवेज वो बड़ा फेमस हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम लोग ईद मनाने अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो खुशकिस्मती से ये ईद गालिबन पाकिस्तान में ही मनाएंगे। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में आ चुके हुए हैं। उनके बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज जो कि पाकिस्तान आए, उन्होंने सरेंडर किया कानून के सामने। और आज गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई कि एवरफील्ड, फ्लैगशिप और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस, इन रेफरेंस के अंदर उनको बरी करार दे दिया गया है। इस हवाले से सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सीज़ भी होती हैं। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने एक जगह पे कहा था कि हुसैन नवाज जो है वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, यहाँ के रूल्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। फिर हमने देखा हुसैन नवाज, उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ और मेरे पास तो और किसी मुल्क का पासपोर्ट ही नहीं है। अब सवाल मेरा ये है कि नवाज शरीफ के सितारे क्या कहते हैं, उनके जायचे क्या बता रहे हैं और नवाज शरीफ क्या ईद पाकिस्तान में मनाने जा रहे हैं? उसामा साहब ने ये प्रेडिक्ट किया था कि लाडला जो है वो रो पड़ेगा। तो क्या होने जा रहा है? क्या नज़र आ रहा है नवाज शरीफ के सितारों से मुतल्लिक? इस पे बात करेंगे। उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। और वैसे भी ये मैंने आपको बताया था जैसे कि मेरी सबसे पसंदीदा प्रेडिक्शन जो है वो यही थी, जिसको मैंने एन्जॉय किया, लाड होने वाली। बाकी भी आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, बस एक अल्लाह ताला की तरफ से उसका फ़ज़ल है कि जब वो इज़्ज़तें देने पे आए, तो इसीलिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उसी की हैं। तो इसलिए आपकी, मेरी या किसी की तारीफ़ तो वैसे ही नहीं। लेकिन लाडला रोने वाली जो प्रेडिक्शन है ना, वो काफ़ी जैसे कहते हैं एक्साइटेड मैं हुआ भी और उसको एन्जॉय भी करता हूँ कि काफ़ी हद तक। तो बहरहाल उसका अब ये सीक्वेंस है कि इनको अब इधर रहते हुए ना अभी कुछ दिन के लिए एक दफ़ा खाना हज़म करने के लिए चेंज चाहिए। वरना ये ज़ख्म जो है ना, ये ताज़ा-ताज़ा ज़ख्म है और उसके लिए एक चेंज ऑफ प्लेस जो है हेल्दी होती है, थोड़ी-सी तबीयत के बोझ उतरते हैं, ये सदमा उतर जाएगा, दिमाग से उतरेगा, हुआ क्या, बना क्या। और अभी भी उस पे गौर करेंगे जाके। जी। तो अल्लाह के हज़ूर गिड़गिड़ाएँगे और फिर जो है लंदन को पिधारेंगे और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो अभी उधर ही रुकें। और बेटी, ख़ैर पहले भी बेटी लेके आई है, ये सारा जो भी आज के दिन का सीन है। और बेटों को तो उन्होंने देख लिया था, भाँप लिया था कि कितने पानी में है, तो उन्होंने उनको वैसे ही कोशिश की कि साइड पे कर दें। तो क्या इधर सब्ज़ी मंडी खोलनी है। लेकिन बहरहाल वो अपनी जो उनकी है जो इस टाइम प्लैनेटरी पोज़ीशन, उसमें बस एक ही बात थी जिसकी बुनियाद पे ये सब ठीक हुआ। वो थी कि गलत करेंगे कुछ, दिमाग सही काम नहीं करेगा, हुँ, मेंटली अपसेट, मेंटली, बस यही थी। प्लैनेट्स अच्छे थे, स्पोर्ट सारी थी, काम हो रहे थे, सिस्टम पूरा हमनवा था, सब था। लेकिन दिमाग जो है वो नहीं ठीक था। तो अब इसमें एक और अच्छी बात भी थी, दुश्मनों पर भी हावी होना था। तो मुझे लगता है कि ये अब अगर जाके बैठते हैं, जाते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो इस दफ़ा बदला भी लेंगे अपने दुश्मनों से। और इनको पता है कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन इमरान खान नहीं, इस टाइम ज़रदारी है। और ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ डेफ़िनेटली जो है हावी होंगे और कुछ न कुछ करेंगे। बस ये मुझे ज़रूर लगता है कि अब वो देखना है कि क्या करते हैं ये। अच्छा, इस तरह की खबरें तो आई हैं कि उन्होंने उम्रा करने के लिए जाना है। सारी फैमिली जाएगी, ज़ाहिर है वो पहले भी रमज़ान उल मुबारक में जाते हैं। तो अब आप ये कह रहे हैं कि वो बरतानिया जाएँगे और ईद शायद वहाँ मनाएँ। डेफ़िनेटली, और वो अपना ही घर है भाई, माने ना माने, किराया तो नहीं देते उसका कोई। ओके।
18वीं तरमीम जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा अहम, बड़ा संजीदा सब्जेक्ट है जिसमें सूबों को इख्तियारात दिए गए थे। माज़ी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की भी बात कर लें या कुछ लोग बात करते रहे कि 18वीं तरमीम जो है ये खत्म होनी चाहिए, इसमें चीज़ें ठीक नहीं हैं। पीपल्स पार्टी का उसके ऊपर बड़ा सख्त मौक़िफ़ आता है हमेशा से। इस दफ़ा इससे पहले हमने देखा है कि इरसा जो अदारा है पानी की तक़सीम के हवाले से, उस पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर अनबन हुई। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ कबल एक स्टेटमेंट दिया था कि जी 18वीं तरमीम जो है उसमें बहुत चीज़ें ख़राब हैं और उसपे वो ख़त्म होनी चाहिए और दिस दैट। तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में ये मामलात जो हैं ये अभी से ख़राब होना शुरू हो जाएँगे? आईएमएफ डील जो है वो बीच में पड़ी हुई है, जहाँ से मुस्बत खबरें आ रही हैं कि डील तो फाइनल हो जाएगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान को कर्ज़ा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ये हुकूमती जमातों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई फिर तो नक्शा ख़राब हो जाएगा। देखें ये मुझे ये लगता है कि ये जो सूरत-ए-हाल है इनकी अपकमिंग टाइम में वो डेफ़िनेटली ख़राब ही होनी है, हर तरफ ख़राबी आनी है और ये विदिन द नून लीग भी अभी कई आपको रेज़िस्टेंस और कई नई बातें मिलेंगी। इनमें भी आपको बँटे हुए लोग मिलेंगे। आपको पाकिस्तान के हर तबके में बँटे हुए लोग मिलेंगे और अजीब एक जैसे कहते हैं ना कि हमने एक दफ़ा हर किसी ने अपनी हालत के खिलाफ जैसे मुज़ाहमत नहीं करनी, हर किसी ने अब जमूद के खिलाफ मुज़ाहमत करनी है, ज़हनी तौर पे। तो जो जहाँ भी है ना, बस वहाँ से एक दफ़ा उठेगा, ज़हनी तौर पे। उस सोच से दूर होगा, उस स्टाइल से दूर होगा, उस अंदाज़ से दूर होगा। जैसे आप शायद खाकान साहब देखें कितने अरसे के इनके वो थे। और भी कई लोग नज़र आएँगे। अब इसात रफ़ीक के मुझे तो चांसेस नज़र आते रहते होते हैं, कि जितनी ग्रेस का चलो मेरी मुज़ाहरा चलिए किया मैं उन्होंने एक तो मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ता हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनी, वो नवाज़ शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास की सदारत की थी उनके साथ बैठ के और उन्होंने कहा कि गैस और ये प तेल वग़ैरह और ये कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए बिजली की, नहीं बढ़नी चाहिए। नवाज़ शरीफ कह रहे हैं कि नहीं बढ़नी चाहिए। वफ़ाक में उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्हीं की पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म हैं और वो तो आईएमएफ डील कर रहे हैं और कीमतें ऑटोमैटिक बढ़ेगी। अच्छा, फिर उसके बाद नून लीग जो है मरियम नवाज़ से बड़ी उम्मीदें हैं। पंजाब में वज़ीर आला बनी हैं, सहाफ़ी मुख्तलिफ उनको कहते हैं कि टिकटॉक की वज़ीर आला, बस वीडियोज़ बनाते हैं, फ़ोटोज़ बनाते हैं। उन्होंने वो निगहबान पैकेज दिया जिस पे नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगा के वो 35-3600 रुपए का एक थैला जिसमें आटा भी होता है, सूजी और चीनी भी होती है, रमज़ान अल मुबारक के लिए। तो वो उन्होंने उनको लगा कि शायद इससे लोग जो हैं वो कहेंगे कि नहीं यार नून लीग आगे डिलीवर कर रही है। वो जेलों में भी गईं, उन्होंने जाके जेल का भी दौरा किया। ये अलग बात है कि उसपे भी लोगों ने फिर कीड़े निकालना शुरू कर दिए कि भाई वो जेल में नवाज़ शरीफ की, शहबाज शरीफ की और मरियम की बड़ी-बड़ी तस्वीरें लगाने की क्या ज़रूरत थी? लोग तो किसी हालत में खुश नहीं होते, वो तो बेचारी काम कर रही हैं। अब ये जो निगहबान पैकेज है उसपे लइये से एक स्टोरी आ गई, किसी ने कहा जी ₹3600 वहाँ किसी शख्स ने रेट लगाया था उस थैले का। कि मैं दे दूँगा, लेकिन वो ₹3800 में खरीदा गया, तो जी ये बदनामी हो रही है हुकूमत की, ये क्यों ऐसे हो रहा है? ज़्यादा पैसे और पंजाब हुकूमत बदनाम होगी। इसी तरह गुजरात में वो ज़िला इंतज़ामिया जो है वो थैले उठाए हुए हैं, एक घर के आगे रख के फ़ोटो बना लिया, दूसरे घर के आगे, तीसरे घर के आगे, दे नहीं रहे, फ़ोटो बना रहे हैं। तो अब सवाल मैं जो मेरा आपसे सवाल है, वो टेक्निकल सवाल ये है कि मरियम नवाज़ शरीफ मुस्लिम लीग नून को पंजाब में दोबारा रिवाइव करने के जो मिशन पे आई हैं, वो कामयाब होंगी या ये नेगेटिव्स ज़्यादा बढ़ते जाएँगे, जो लोग तनकीद करते हैं सारे? देखिए इसका कोई ताल्लुक जो है ना मरियम नवाज़ की परफ़ॉर्मेंस होने या ना होने से नहीं है। मरियम नवाज़ इस वक़्त अपना खून भी पिला दें ना, तो ये लोग फिर भी इमरान खान से लित्तर खाना पसंद करेंगे। लेकिन मरियम नवाज़ की अब पज़ीराई में किसी किस्म का कोई वो नहीं हो सकता। इमरान खान इनको जो मर्ज़ी आके खिला-पिला दे, कोई मसला अच्छा, नहीं है। लेकिन मरियम नवाज़ अगर मैंने कहा ना खून भी अपना दे दे इनको, तो ये अब राज़ी नहीं कर सकती। पहली बात क्योंकि कौम एक तब्दीली के अमल से गुज़र रही है। अब इनको सुकून आना है जैसे कहते हैं ना कि तब्दील होके। इन बिटवीन अब ये नहीं हो सकता। प्लस ये जो नवाज़ शरीफ साहब की ये फ़िल्मी स्टाइल तो बहुत पुराना है। अरे भाई मैं यूँ कह रहा हूँ, अरे भाई मैंने तो ये कहा है, यूँ इसहाक डार को भेजा है तो ये कहा है। बे तुम खुद एक पार्टी को हेड कर रहे हो। इस पे जैसे कहते हैं ना कि हज़ारों
मेरा मतलब अब माह रमज़ान का महीना वो है कि एहतराम के मैं कुछ ना कहूँ, मतलब यार पागल हैं हम क्या? क्या आप एक पार्टी को हेड कर रहे हो और आप कह रहे हो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे भी ये करूँगा, इधर बैठ के अब क्योंकि सूबा है ना, बिजली तेल वफाक के पास है, फ़िल्म चला रही। मतलब कमीनगी की जो ये हदें हैं ना हमेशा से ही गुफ्तगू में, ये किसी भी साहिब अकल को तो इरिटेट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन माशाल्लाह ये रही बड़े लो क्लास उसमें लोगों में इनका मेरा ख्याल है बैठना-उठना हुआ है कि इंटेलेक्चुअल से इनका कोई ख़ास रब्त नहीं रहा, जो मुझे लगता है इनकी सोसाइटी वाइज़। ये हलवाई, ये पाए, ये खा लिए, ये पी लिए, इस तरह की कोई सोसाइटी रही है। और 2-4 जिनका इसहाक डार साहब जो देखे ना इंटेलेक्चुअल हो और इस तरह का यही घूम फिर के एक झुंगे में बना लिया पुराना बडी फ्रेंड, वो भी समधी, पता नहीं इन दोनों ने कांट इकट्ठे किए थे या क्या मतलब वो था। उससे आप देखें अब मतलब यार हम पागल हैं कि विफाक में किसकी हुकूमत है? तुम्हारी। तुम पार्टी के करता धरता, सूबे में कौन है? तुम और तुम बैठ के ऐसे बात कर रहे हो, हमें पागल समझा हुआ है कि जी वो ये कीमतें नहीं बढ़नी चले चाहिए, तो ना बढ़ाओ ना, चले नहीं बढ़नी चले चाहिए तो। बिल्कुल ठीक है साहब भाई, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया। आखिर पे आपने इसहाक डार साहब का तज़किरा किया। आप देखें इतराज़ करने वाले तो इसहाक डार पे भी इतराज़ कर रहे हैं। हालाँकि उनका इतना वसी तजर्बा है हुकूमतें चलाने का। वो पाकिस्तान बर्तानिया से जिस दिन आने लगे थे तो डॉलर नीचे आ गया था। वो अलग बात है कि बाद में नहीं नीचे आया, लेकिन उस दिन तो आ गया था ना उनका नाम सुन के। अब इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ारिजा लगाया गया है। नवाज़ शरीफ के समधी हैं, ज़ाहिर है एक सियासी ख़ानदान का समधी होना अ, वज़ीर ख़ारिजा ही लगना है तो और वो क्या लगते? तो लोग फिर कंपैरिज़न करना शुरू हो गए हैं कि भाई इंडिया को देखो, वो जयशंकर को उन्होंने लगाया हुआ है, जो जिसका बाप भी डिप्लोमैट था, जिसका बाप भी एक बहुत आला ख़ारिजा महाज़ का एक्सपर्ट था। वो खुद भी एक्सपर्ट है, जिसने ख़ारिजा पॉलिसी के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं। उन्होंने उसको लगाया हुआ है, हमने अगर साग डार को लगा दिया तो क्या बुरा है? नहीं, लोग नहीं, तो इसमें ऐसे ना करें, ये इतनी आसान बात नहीं है जितनी आपने पोली-पोली गुज़ार दी है ना। आपको याद होगा नवाज़ शरीफ साहब ने इधर उतरते ही खिताब में जब जहाज़ से सीधे उतरे और मीनार पाकिस्तान पहुँचे कबूतर-शबूतर उड़ाने के बाद, कहा हम हमसाया ममालिक से ताल्लुकात वो करेंगे। जैसे भई तू तो अपने रोने रो आके, जो तेरे साथ ज़ुल्म-ओ-सितम हुए हैं। तू आके पहले अपनी फ़ीस अदा की है उन्होंने, पहले अपनी इंटेंशन बताई है। ये पहले शुक्रिया अदा किया भेजने वालों का, पहले भिजवाने वालों की मदद का। अब नवाज़ शरीफ का अगर मैं आपसे आम सा पूछूँ कि इस कैबिनेट में नवाज़ शरीफ का बंदा कौन-सा है? तो क्या इसहाक डार के अलावा कोई और आपके मोटा ज़हन में आएगा? नवाज़ शरीफ की कोर टीम राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक वो दे आर एक्चुअली वैनिश्ड और ख्वाजा आसिफ तो पुराना वो किधर का बंदा है? वो भी अब आ जाएँ कि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मैं आपको कहा करता था कि इंडिया चाहता है कि अगर नवाज़ शरीफ नहीं आता तो फिर हम सीधे और तरीके से आएँगे। ये उस बात को रोकने के लिए है, इसीलिए नवाज़ शरीफ का बंदा आखिरी वक़्त तक हमने ख़ारजा उसमें रख लिया कि जो गिट-मिट होती रहेगी उधर, उसके लिए थोड़ा-सा हमारी जान छूटी रहे। और मैंने एक और बात की थी कि अगर इधर नहीं तो अगर या इधर या उधर, ये आया तो उधर, वो आया तो उधर, ये वो वाली कहानी है। चलें, बिल्कुल ठीक है उसामा भाई। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उसामा साहब का जो नंबर है, वो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। आप इस नंबर के ऊपर आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, उससे मुताल्लिक व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल्स नहीं करनी, व्हाट्सएप करनी है। बहुत उसामा साहब शुक्रिया। बार-बार ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।